कभी सोचा है कि कोई वोटर आपसे अकेले में तो पूरी तरह सहमत हो, आपकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन जब बात सबके सामने समर्थन करने की आए तो बिल्कुल चुप हो जाए? ये पॉलिटिकल कैंपेन्स की एक बहुत बड़ी और सच कहें तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग पहेली है। जरा सोचिए, कोई आपसे कहता है मैं तो आपके विजन में पूरा यकीन करता हूं, और अगले ही दिन आप उसे अपने सबसे बड़े विरोधी की रैली में खड़ा देखते हैं। ग्रामीण बिहार जैसी जगहों पर यह कोई अनोखी बात नहीं, बल्कि रोज की हकीकत है। तो आखिर ये लोग हैं कौन और ये ऐसा करते क्यों हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये वोटर कौन है और इनकी इस खामोशी के पीछे की असली वजह क्या है। तो शुरू करते हैं इस रहस्य को समझना कि ये खामोश समर्थक आखिर हैं कौन और क्या चीज उन्हें चुप रहने पर मजबूर करती है। तो ये जो खामोश बहुमत है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे सीधे समझे तो ये वो लोग हैं जो आपके काम, आपके मुद्दों से तो सहमत हैं, लेकिन किसी डर की वजह से, समाज के दबाव में खुल के बोल नहीं पाते। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि ये लोग असल में हैं कौन और वो कौन से डर हैं जो इन्हें चुप करा देते हैं। देखिए, ये कोई एक तरह के लोग नहीं हैं, इसमें कई अलग अलग ग्रुप्स हैं। जैसे पढ़े लिखे नौजवान जो बदलाव चाहते हैं, या फिर हाशिए पर रहने वाले SC/ST समुदाय जिन्हें ताकतवर लोगों का डर सताता है, और हाँ, वो महिलाएं भी जिनकी राजनीतिक आवाज को अक्सर घर में ही दबा दिया जाता है। इनके साथ साथ वो लोग भी हैं जो पूरे सिस्टम से ही निराश हो चुके हैं, और कुछ वो भी जो आदर्शवादी तो हैं पर किसी एक तरफ जाने से हिचकते हैं। और इनकी चुप्पी के पीछे ना बहुत ठोस वजहें होती हैं। सोचिए, छोटे गांव कस्बों में किसी बड़े आदमी के खिलाफ बोलने का मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है उनका काम छिन जाए, या फिर जो सरकारी मदद मिल रही है वो बंद हो जाए, और इन सबसे ऊपर अपनी जाति या अपने परिवार का दबाव वो तो है ही। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई कायरता नहीं है, ये तो एक सोची समझी रणनीति है, बस जिंदा रहने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। तो फिर ऐसे लोगों तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब है, अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदलना होगा। उनसे ये उम्मीद करने के बजाय कि वो सबके सामने आकर आपका झंडा उठाएंगे, हमें उनके लिए एक ऐसा सेफ स्पेस बनाना होगा जहां वो प्राइवेट में बिना डरे अपनी बात कह सके। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है 3 विजिट का नियम। पहली बार जाइए तो बस अपना परिचय दीजिए और उनकी सुनिए। दूसरी बार में उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए, एक गहरा कनेक्शन बनाइए, और तीसरी मुलाकात तक आते आते एक रिश्ता बन चुका होता है। खासकर महिलाओं के साथ इन अकेली मुलाकातों में वो बातें सामने आई जो वो कभी भी भीड़ में नहीं कह पाती। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी भी बहुत मदद कर सकती है। जैसे एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें सिर्फ एडमिन ही पोस्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, लोगों तक जानकारी पहुंच जाएगी, जैसे RTI से क्या पता चला या कहाँ फंड का गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन उन्हें पब्लिक में लाइक, कमेंट या शेयर करने का कोई प्रेशर महसूस नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी और शायद सबसे जरूरी रणनीति की। विश्वास वादों से नहीं, काम से बनता है। इस पूरे अभियान का, इस सोच का एक ही सिद्धांत था, बिना किसी शर्त के सेवा। मतलब लोगों की असली मुश्किलों को हल करना बिना ये सोचे कि बदले में वोट मिलेगा या नहीं। इसका एक जीता जागता उदाहरण दें। अभियान की टीम ने 200 से भी ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाने में लोगों की मदद की। अब सोचिए, इन परिवारों में से कई ने शायद कभी खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्हें एक ऐसी मदद मिली जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। और यही सबसे बड़ा सबक है। ये जो खामोश समर्थक होते हैं ना, वो लंबे चौड़े भाषणों से नहीं, बल्कि जमीन पर किए गए काम से जुड़ते हैं। उनके लिए काम बोलता है, शब्द नहीं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सारी रणनीतियों का, इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? और जो भी नतीजा निकला उसका असली मतलब क्या था? रिजल्ट आया 320 वोट। अब एक ऐसे माहौल में जहां वोट अक्सर पैसे या छोटे मोटे लालच पर टिके होते हैं, वहां ये नंबर शायद छोटा लगे, लेकिन ये 320 सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 320 लोगों की कहानी है जिन्होंने लेन देन की राजनीति को ठुकराकर एक सिद्धांत को, एक उम्मीद को चुना। ये सिचुएशन कुछ प्लेटो की गुफा वाली कहानी जैसी है। एक ऐसा इंसान जिसने गुफा के बाहर जाकर असली रोशनी देख ली हो, मतलब सुशासन क्या होता है ये समझ लिया हो। जब वो वापस गुफा के अंधेरे में बैठे लोगों के पास आता है ना, तो उसे बहुत सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग अंधेरे और परछाइयों के आदी हो चुके हैं वो इस नई रोशनी से डरते हैं।
इसीलिए ये 320 वोट कोई हार या जीत का अंत नहीं है। ये तो एक बड़े आंदोलन के पहले बीज हैं। ये वो नींव है जिस पर भविष्य में एक बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। तो सवाल ये है कि अगर ये 320 वोट सिर्फ एक बीज हैं, तो जब इसकी फसल तैयार होगी तो वो कैसी दिखेगी? ये सवाल हमें इस पूरी जमीनी रणनीति की असली ताकत और इसके भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।